होयसला डायनेस्टी में जब आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन की जब बात आती है तो दूसरे बादशाहों से इनका कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा आगे था, बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। और इनके कंस्ट्रक्शन में ख़ास बात ये थी कि ये जब टेम्पल्स बनाते तो संगमरमर के पत्थर से बनाते थे। टेम्पल्स बिल्ट इन सोप स्टोन, संगमरमर के पत्थर से बनाते थे। और 5 अलग-अलग खासियतें इनके टेम्पल्स में हुआ करती थी। वो ये कि इनके टेम्पल स्टार शेप्ड, तारों की शक्ल में हुआ करते थे और सैंक्टम के बने हुए होते थे और जगती और डेकोरेटिव पैनल्स हुआ करते थे और शिकारा और पिलर्स हुआ करते थे। पिलर्स बड़े-बड़े खूबसूरत डिज़ाइन वाले पिलर्स और शिकारा बनाए जाते थे और डेकोरेटिव पैनल्स बनाए जाते थे। पैनल्स यानी छज्जे, खूबसूरत बेहतरीन छज्जों की शक्ल में, जाई बोलते ना, जई छज्जे ऐसा। तो इनके कंस्ट्रक्शन में एक अलग खासियत थी। इस वजह से इनके कंस्ट्रक्शन सिर्फ कर्नाटका में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इनके कंस्ट्रक्शन फेमस थे। आप देख सकते हैं चन्नकेशव टेम्पल, बेलूर की टेम्पल, चन्नकेशव टेम्पल कितनी बेहतरीन खूबसूरत बनाई गई, कैसे अंदाज में बनाई गई, जरा देखिए। ये सारे पिलर्स देखिए, ये सारे छोटे-छोटे गुंबदें देखिए, ये बड़ी दीवार वगैरह देखिए, कितना बेहतरीन नक्शो-निगारी के साथ पत्थर में तराश कर ये बनाया जाता था। और पिलर्स के जो दोनों साइड, दोनों गेट, टेम्पल के एंट्रेंस पे अतराफ में जो पिलर बनाए जाते थे, दरवाजे पे, एंट्रेंस पे, उस एंट्रेंस पे इस तरह के मूर्तियों की नक्शो-निगारी हुआ करती थी। इसे क्या कहते हैं? शिलाबालिकें कहते हैं, शिलाबालिकें। ये इस टेम्पल के एंट्रेंस में यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। एंट्रेंस के साइड में इस तरह के डिज़ाइन के मूर्तियाँ वगैरह बनाए जाते थे। और उसके अलावा यहाँ पर इस होयसला डायनेस्टी की जो मिलिट्री जनरल है, जिनका नाम केटा मल्ला है, इन्होंने तामीर करवाया होयसलेश्वरा टेम्पल। कहाँ पर? हालेबीडु में। हालेबीडु जो आज भी उस नाम से गांव मौजूद है, वहाँ पर आज भी वो टेम्पल मौजूद है जो होयसला डायनेस्टी के मिलिट्री के लीडर ने बनाया था। और उनका नाम क्या था? केटा मल्ला। इसके साथ साथ केशव टेम्पल भी बनाई गई, सोमादंद नायका ने बनाया। कहाँ पर? सोमनाथपुर में। सोमनाथपुर में केशव टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया गया। ये कंस्ट्रक्शन किसने किया? सोमदंदा नायका। क्या है? सोमदंदा नायका। ये कौन थे? ये भी एक रूलर थे होयसला डायनेस्टी में। इन्होंने सोमनाथपुर में बहुत मशहूर, बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर टेम्पल बनवाई, जिसका नाम है केशव टेम्पल। ओके। इसके अलावा भी बहुत सारे टेम्पल्स इनके दौर में बनाए गए, जैसे कि बसादीस टेम्पल्स और बसादीस बनाए गए। कहाँ पे? अरासीकेरे में, गोविंदनहल्ली में, दोड्डगड्डावल्ली में और भद्रावती में। ये अलग अलग प्लेसेस है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए हैं। ये सारे अपने नक्शो निगारी के लिए, अपने डिज़ाइन के लिए, ये जो डिज़ाइन है, ये इस तरह, इसे नक्शो निगार कहते हैं। ये नक्शो निगार कहते हैं। स्टैचू के अतराफ ये जो डिज़ाइंस है, स्टैचू के पे ये जो डिज़ाइंस है, ये सारे जो डिज़ाइंस है स्टैचू के ऊपर, इसे कार्विंग कहते हैं, कार्विंग, नक्शो निगार। ये सारे टेम्पल्स अपने नक्शो निगार के लिए, अपने डिज़ाइन के लिए बहुत सारी दुनिया में बहुत फेमस थे। ठीक है। अपने कंस्ट्रक्शन की वजह से होयसला डायनेस्टी ने सारी दुनिया को अपने दीवाना करके रखा था। ठीक है। तो बच्चों, ये कुछ था होयसला डायनेस्टी के बारे में। यहाँ पर आपका चैप्टर द चोलास एंड द होयसलास ऑफ द्वारा समुद्र एंड होता है। इसी के साथ साथ आपका हिस्ट्री पार्ट भी यहाँ पर एंड होता है। हिस्ट्री में जितने भी 12 चैप्टर्स है बच्चों, मैंने सारे के सारे चैप्टर्स का वीडियो बना के रखा है, यूट्यूब पे अपलोड हो भी जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री
कहानी पे मुबनी होता है, कहानी स्टोरी बेस्ड होता है। इसे पढ़ने में कभी-कभी बोरिंग भी आता है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे कर्नाटक में, हमारे साउथ इंडिया में, हमारी इंडियन कंट्री में कितने बादशाह हुकूमत किए, किसकी हुकूमत हुई, किस बादशाह ने कौन से बादशाह को हराया, किस बादशाह ने कौन से बादशाह को जीता, कौन से बादशाह कितने दौर तक हुकूमत किया और कौन से बादशाह अपने लोगों के लिए क्या-क्या योगदान किया, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। ये सारा कुछ डिटेल्स मैंने सारे 12 चैप्टर्स की वीडियोज़ में बना के रखा है। अब तमाम बच्चों से मैं रिक्वेस्ट एक और मर्तबा करता हूँ, सारे वीडियोज़ बार-बार देखकर हर चैप्टर में एक्सपर्ट होने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वन एंड ऑल।